हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी एकदम खिला खिला मटन दम पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से मटन पुलाव बनाए के मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और मटन खाने में एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं इतना टेस्टी चटपटा मटन दम पुलाव घर पे कैसे बनाए, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट से जरूर देखना है। सबसे पहले 1 किलो यहाँ मैंने मटन लिया है और मटन के देखिए छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। इसमें नली है, चाप है, बोनलेस पीसेस का यूज किया है। अच्छे से मटन को आपने धो लेना है। इसके बाद आपने इसको बॉईल करना है। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया, मटन को कुकर में डाल दिया है। साथ में आप इसमें 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत धनिया ऐड कीजिए। सौंफ ऐड करनी है आपने इसमें, मोटी बारीक सौंफ जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो 2 छोटे चम्मच आप सौंफ के ऐड कीजिएगा। खड़े मसाले दालचीनी, काली मिर्च, चक्री फूल, इसके साथ में छोटी इलायची, जावित्री, लौंग और बड़ी इलायची, ये सारे खड़े मसाले आपने साथ में ही ऐड कर देने हैं और इसमें थोड़ा सा आपने ऑयल या घी ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो इस बाउल से हम पानी ऐड करेंगे, इसी से पूरा मेजरमेंट करेंगे कितना आपने पानी का यूज करना है राइस को दम लगाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 2 बाउल मैंने भर के पानी के ऐड कर दिए हैं। पानी का जो मेजरमेंट के साथ वेट है वो 1 लीटर है। यहाँ पे अच्छी तरह से आपने मटन को एक बार ना मिक्स कर लेना है और इसके साथ में आपने इसमें प्याज और लहसुन ऐड करना है। तो 1 प्याज 3 मैंने लहसुन की गठियां ली है। जो लहसुन है इसको आपने साबुत ही डाल देना है और जो प्याज है इसको आपने ना स्लाइस काट के डालना है। देखिए इस तरह से प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपने प्रेशर कुकर ऊपर से कवर कर देना है और 4 से 5 आपने बिसल लगवानी है। एक बिसल हाई फ्लेम है, उसके बाद गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर दीजिए और 15 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए। अब आपने राइस लेने हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो मटन लिया था, 1 किलो ही चावल का यूज कर रहा हूँ और इसी बाउल से हम ना राइस का मेजरमेंट करेंगे। ऐसे 2 बाउल भर के मैंने चावलों के लिए, आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चावलों को आपने ना अच्छी तरह से धोना है ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है ना वो पूरी तरह से निकल जाए। अगर इनमें स्टार्च कम रहेगा तो राइस जो है आपस में चिपकते नहीं है। तो कम से कम 3 से 4 पानी से आपने राइस को धो लेना है। धोने के बाद आप इनको भिगो के रखिए, कम से कम 30 मिनट तक आपने चावलों को भिगो के रखना है। भिगोने से चावल अच्छे से फूल जाते हैं और अच्छी इनमें लेंथ भी आती है। और 3 मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं। जो प्याज है इसको आपने देखिए इस तरह से स्लाइस काट लेना है और अच्छे से इसको मस लीजिए ताकि प्याज की जो लच्छे हम अलग हो जाए। यहाँ पे अब यहाँ मैंने लगन ली है और इसमें हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह घी का यूज भी कर सकते हैं। तो 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड कीजिए। फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज को मैंने